दिनवों वारंबार ज्ञान हृदय ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार हैं सकल सुपूजन हो बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्ण धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु नहीं करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमरे मन के लायक नहीं हुआ, एक बार हमारे मन के लायक कहिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पवित्र आत्मा ध्यानाभ्यास सप्ताह ध्यान साधना का आज अंतिम दिन। संत मत में ध्यान बहुत विशेष चीज है। संत मत से ध्यान को निकाल दीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सप्ताह ध्यान साधना का आज अंतिम दिन है। संत मत में ध्यान का स्थान बहुत ऊंचा है। संत मत से ध्यान को हटा दीजिए, संत मत खोखला हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ध्यान का इतना कीमत क्यों? इस धरती पर आज तक जितने संत हुए हैं ध्यान करके ही हुए। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए जितने संत आज तक धरातल पर हुए ध्यान करके ही शांति की प्राप्ति की है। संत मत में ध्यान का स्थान सर्वोपरि है। गुरु महाराज जी ने सुनाया कि जितने संत हुए सबका जीवन चरित्र आपके धर्म ग्रंथ में रखा हुआ है, सजाया हुआ। किसी भी संत के जीवन चरित्र को उल्टा कर पढ़िए तो देखिएगा उन्होंने ध्यान करके ही परमात्मा को प्राप्त किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके चले जाने के बाद सब पूजा पाठ बाहरी बात तो रह जाता है, ध्याने खत्म हो जाता है। ध्याने लोग भुला जाते हैं।
रामायण को पढ़िए तो देखिए शिव जी ध्यान कर रहे हैं, हनुमान जी ध्यान कर रहे हैं, वशिष्ठ जी ध्यान कर रहे हैं। अब वशिष्ठ जी के यहाँ गुरु बन करके शिष्य बन के भगवान राम जाते हैं, राम भजन भेद लेकर के ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण ध्यान करते हैं। कबीर साहब ने ध्यान किया, नानक साहब ने ध्यान किया, दादू दयाल ने ध्यान किया, किसी मत मजहब में जाइए ध्यान करता है। लेकिन ऐसे महापुरुष के चले जाने के बाद बाहरी सब बात तो रहिए जाता है, ध्यान खत्म हो जाता है। इसीलिए गुरु महाराज जी अपने जीवन काल में सत्संग का खूब प्रचार किए। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक आदि आदि, अखिल भारतीय, जिला वार्षिक, कि लोग सत्संग करके ज्ञान को सुन सकें और समझ सकें। जिस तरह से सत्संग के लिए गुरु महाराज ने इतना किया, तो जीवन काल में गुरु महाराज जी ध्यान का भी शिविर लगाते रहे। धरारा में 1 महीने का ध्यान उनके जीवन काल में, मनिहारी में, कुप्पा घाट में, जहाँ जहाँ गुरु महाराज रहते थे ध्यानाभ्यास करवाते थे। कहीं 15 दिन का, कहीं 1 महीने का, आपके यहाँ ये 7 दिन का, वही देखा देखिए। अगर गुरु महाराज जी ध्यान शिविर नहीं चलाए रहते तो हम लोगों का भी वही दशा हो जाती। इसीलिए गुरु महाराज अपने जीवन काल में एक तरफ सत्संग का और दूसरे तरफ ध्यानाभ्यास के शिविर का दोनों चलाते रहे कि हमारे चले जाने के बाद हमारा बाल बच्चा ध्यान खत्म नहीं कर दे। तुलसीदास जी महाराज का जीवन पढ़िए, वे ध्यान करके संत बने। रामायण को मानने वाले नवाह पारायण करेंगे, 9 दिन तक रामायण पाठ करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे। जाके देखिए जहाँ होता है। कबीर साहब ध्यान करके परमात्मा को पाए हैं। लेकिन जितने कबीर पंथ के लोग हैं भजन तो खूब करेंगे, आंख बंद के ध्यान नहीं करेंगे। ये ध्यान खत्म हो जाता है। काहे? सब काम करने में बड़ा मज़ा लगता है, लेकिन आंख बंद करके 1 घंटा बैठ लिए कहें तो लगेगा कितना पहाड़ टूट गया है, बड़ा भारी लगता है। आंख बंद करके बैठने में लगता है कोई सजा दे दिया। किसी को आंख बंद करके एक बैठा हो 1 घंटा, तो जो बैठता उसको पता लगता है की हालत है, कितना छटपटा जाता है। इसीलिए ये 5 बार ध्यान और 3 बार सत्संग कि किसी तरह से लोगों को आदत लगे। मनियारपुर में ध्यानाभ्यास था। साईं बाबा हमसे पूछे केदार, हम कहे जी तो तुम कब आ रहे हो? हम कहे हजूर संसैब आ जाएंगे कलकत्ता 4 तारीख को, तो हमको तो जाना पड़ेगा। कहा हाँ ये तो बात ठीक कहते हो। हम कहे जब कलकत्ता से लौट करके आएंगे तब ध्यानाभ्यास में जाएंगे। कहाँ ठीक। चले गए। 1 महीने का शिविर था। जब कलकत्ता से लौट के हम आ गए, संसेवा आ गए, तो हम संसेवा से कहे कि ध्यानाभ्यास चल रहा है मनियारपुर में। कहा हाँ। हम कहे कि आज यहाँ हम लोग आ गए हैं। तो साहिबा पूछे थे तो हमको तो जाना पड़ेगा। कहाँ तुम जाओ, हम पीछे से आएंगे। उस समय में 2 टुकड़ा वाली बात नहीं थी, उस जमाने का बात सुना रहा। जो हमको पहचानता है वो जानता है। हम चले गए। जैसे अभी आप लोग देखे कि 2 बजे से 3 बजे ध्यान हुआ और 3 बजे के बाद सत्संग शुरू हो गया। 2:30 बजे रात से रूटीन बनी हुई है, 10 बजे रात तक की। भगवान कृष्ण की वाणी युक्ताहार विहारस्य
भक्तों का काम सब नाप तोल के होता है। समय समय पर भक्त कमाते खाते भजन करते हैं, और जो नहीं होते हैं क्या होगा, कभी वो खा लिया, कभी वो सुत गया, कुछ कर लिया। भक्तों का जीवन वैसा नहीं होता है, इसीलिए ट्रेनिंग लिया जाता है। सब कामों को करते हुए ध्यान करो। 2 बजे हम पहुँचे, शिविर लग चुकी थी। 200 साधक था उसमें 25-30 तो गिरवा वाला था। मनियारपुर में जो बगीचा देख रहे हैं, उस समय गाछ लगाया गया था, छोटा छोटा था, फूस की टट्टी की शिविर बनी हुई थी। सारे साधक बैठ चुके थे, तब हमारा पहुंचना हुआ। शिविर में हम समूचा घूम के देखें, बैठने के लायक जगह कहीं नहीं मिला। तो जिस तरह देखते हैं मंच बना हुआ है, इस तरह से वहाँ मंच बना हुआ था। गुरु महाराज जी के बाएं तरफ सब दिन संशयी बैठते थे, और दाहिने तरफ में साहिबा बैठते थे। तो दाहिने तरफ में वे बैठे हुए थे, और उनके बगल में राम लगन बाबा बैठे हुए थे। इस तरफ में खाली था। हम कह कि यही जगह ठीक है। आसन लगा के हम ध्यान में बैठ गए। ध्यान की समाप्ति हुई। साहिबा ने पूछा कब आए हो? हम कहे ध्यान की घंटी बज चुकी है तब आए हैं। तो जगह बढ़िया तुम सोच लिया है, तुम्हारा जगह बहुत बढ़िया है, उसी जगह तुम बैठा करना, आदेश हो गए। हम कहे जी। तो उस तरफ में साहिबा राम लगनवा बैठ जाते थे, इस तरफ में हम बैठ जाते थे। कुछ दिन हम बैठे, उसके बाद हम शिविर में बैठना छोड़ दिए। गुरु महाराज जी का जो निवास है वहीं हम ध्यान में बैठने लगे। कई बेला हो गया, साहिबा हमको बुलवाए, केदार। हम कहे जी हजूर। तो ध्यान में नहीं देखते हैं, तुमको ध्यान नहीं करते हो? हम कहे जी करते हैं। तो कहाँ देखते हैं तुमको? हम कहे शिविर में नहीं बैठते हैं। कहा तो कहाँ बैठते हो? हम कहे गुरु महाराज के निवास में। कहा क्यों? तो जैसे वो कहा क्यों, तो मैंने कहा कि हजूर सच सच बोलें कि झूठ बोलें? तो साहिबा कहते हैं झूठ क्या बोलोगे, सच सच बोलो। हम कहा कि 200 साधक ध्यान करने बैठते हैं, उसमें 25-30 ठो गिरवा वाला है, और उस जेरे में आप भी हैं और राम लगन बाबा भी है। राम लगन बाबा का ध्यान बहुत ऊंचा था। हम कहा उसमें राम लगन बाबा भी हैं और आप भी हैं। 1 घंटे की शिविर लगती है, जब 1 घंटा पूर्ता घंटी बजती है तो नारा लगता है गुरु महाराज की जय, साहिब बाबा की जय। सारे साधक लोग पिलचान मारते हैं, कूदते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इनको तो बड़ी मज़ा आ रहा है कूदने में, जयकार मनाने में। क्या ये 250 सवा 200 में 5-10 का सूरत सिमटा नहीं होगा? जिसकी सूरत की सिमटा हुई होगी उसकी गति क्या हुई होगी? इतने बोलना था कि साहिबा के दोनों आँख से हरारा का आंसू गिर गए, रोने लग गए। घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होए, बिरहिन की गति बिरहिन जाने जो कोई बिरही होए। हृदय फट गया उनका, हरारा का आंसू गिर गए, रोने लग गए कि केदार तुम क्या कह दिया? तुम तो एकदम बाबू ठीक ठीक बोले हो, ये तो बड़ा अनर्थ होता है। अच्छा ठीक है, तुम जहाँ बैठते हो बैठो। जब वे मंच पर गए बोलना शुरू किए तो बोलते बोलते यहाँ तक बोल दिए कि उठने की जो घंटी बजेगी वह इशारे से बजेगी, जोर से नहीं बजेगी। और उठने वाले साधकों में से जो नारा लगाएंगे मैं उस पर नाराज हो जाऊंगा। जो लोग शिविर से निकलेंगे तो पांव की धमक नहीं होनी चाहिए, आवाज़ नहीं होना चाहिए। घंटी बजी, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते जिनको उठ के जाना है वे चले जाएं,
और जो बैठे हैं उनको कोई व्यवधान नहीं होनी चाहिए। जमाना था कि 100% लोग हमको पहचानते थे। गुरु महाराज जी के साथ रहने के कारण सारे साधक साधिका सत्संगीगण पहचानते थे। 2-3 दिन पहले हम और भगीरथ बाबा घूम रहे थे, चर्चा कर दिए कि बाबा जब मंच पर हम लोग बैठते थे तो सबके सब जाने पहचान का होता था, लेकिन अब तो मुस्कुराए भगीरथ बाबा, कहते कि अब तो चारों आना नहीं चिन्ह सकते हैं, सब खत्म हो गया। समझ रहे हैं, समय बदलते चला जाता है। समय था कि मंच पर बैठते नज़र जाता था, सब हमको पहचानता, हम सबको पहचानते। भगीरथ बाबा कहता अपने लोगों की उम्र के जितने सब संगी साथी थे सब चले गए, बहुत कम बचे हुए। जहाँ आन जान विशेष जिस बाबा जी का है उसका पहचान है, नहीं तो नहीं है। कुछ साधक उसमें बहुत अच्छे थे। जब इस बात की जानकारी उन लोगों को मिली तो हमको कहते हैं केदार बाबा गुरुए महाराज आपको भेज दिए, नहीं तो शिविर में हम लोगों को बहुत दिक्कत होता था। 1 घंटा आदत लगाने के लिए, नाम क्या है मालूम है? ध्यानाभ्यास। अभ्यास में ना जानते हैं, आदत लगाना। घर में नहीं बैठ सकते हैं तो शिविर में तो आदत लगाइए कम से कम। अरे 10 बार उकुस पुकुस करके किसी और तरह से बैठिएगा ना, लेकिन याद रख लीजिए कि 1 घंटा से कुछ होने को नहीं है ध्यान में। यहो याद रख लीजिए कि 1 घंटा में कुछ नहीं होगा, और यदि होगा तो जिसको कुछ हो गया उसी को होगा। पहले तन स्थिर होता है, तब मन स्थिर होता है, तब सूरत स्थिर होती है, तब ध्यान होता है। इसीलिए ध्यानाभ्यास कीजिए, आदत लगाइए, लेकिन याद रख लीजिए घंटों बैठने का अभ्यास कीजिए। परिणाम क्या हुआ खूब बढ़िया से सुनिए प्रमाण के साथ कि 15 से 17 दिन ध्यानाभ्यास हुआ। उसी शिविर में एक साधक बैठले रह गया, 13 घंटा हो गया। और सब साधक कितना उठ बैठ किया, अब वो बैठले रह गया। अब जो जाए ध्यानाभ्यास में सब उसी को गोर लग के बैठे, हलचल मच गई, खलबली मच गया। साहिब माँ ने देखा कि ये जो बैठा है 13 घंटा हो गया। 12 घंटा का दिन होता है कि नहीं होता है, अब 12 घंटा का रात होता है कि नहीं होता है। अब 13 घंटा हो गया, अब बैठले है, जैसे बैठा वैसे बैठा है। तब साहिब बाबा देखने का अब शिविर गड़बड़ा गया। तो जहाँ हम ध्यान करने बैठते थे, गुरु महाराज जी का निवास, वहाँ साहिब बाबा आए, बैठ गए ध्यान करने के लिए। ध्यान करके उठे, गुरु महाराज जी को प्रणाम कर लिए, चल दिए। जा कर के जो साधक बैठा था उसको पहले प्रणाम किए, प्रणाम करके तब उनको ध्यान से उठा दिए कि हे यहाँ एक घंटा आदत लगाने के लोग बैठते हैं, शिविर लगा, आपको 13 घंटा हो गया। आप यहाँ गुरु महाराज के निवास में बैठिए, जहाँ केदार बैठता है यहीं बैठिए, शिविर में आप नहीं बैठिए। समझ रहे हैं? गंग जमुन सरस्वत संगम पर संध्या करने, याद है कि नहीं? पदावली आप लोग कोई नहीं पढ़ते हैं। दृष्टि जुगल कर, अंगुल द्वादश पर, दृढ़ धरो ठहराई। अगर ठहर गया प्राण असबंद बंद हो जाए, सांस पर सांस की क्रिया रुक जाती है। कहिए जिंदा है कि मर गया, ठीक ठीक कहिए, तो कहिएगा मर गया। ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पायो पूरन परमानंद। ये शिविर है, ये शिविर है, ध्यानाभ्यास के शिविर। पहले शरीर को एक आसन से बैठने का आदत लगाइए। रात के 1 बजे हम बैठते थे, मेरे साथ में बैठने वाले अभी कई ठो जिंदा है, वो लोग मर जाएगा तब हम नहीं बोलेंगे। कोई बात मैं बोलता हूँ तो प्रमाण के साथ बोलता हूँ।
अटक्कर 150 ये मेरा गुरु ने सिखाया है। 1 बजे हम बैठते थे और 4 बजे हम उठते थे। यही शरीर है। जवानी में चाहे जोग कमा लीजिए चाहे भोग कमा लीजिए, जो भी काम होगा शरीर में बल है तो अभ्यास में आप बैठ सकते हो। अगर शरीर का बल खत्म तो नहीं बैठ सकते। 1 बजे रात में बैठते थे, 4 बजे हम उठते थे, कुल्लाचमन करते थे। मंच पर हम 6 बजे बैठते थे, 10 साढ़े 10 बजे उठते थे। कभी एक बार भी हम आसन चेंज नहीं करते थे। लेकिन वही शरीर अब है कि देखते हैं 1 घंटा फिर से नहीं बैठ सकते, शरीर काम नहीं करता। डॉक्टर कह दिया ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। शरीर में बल जवानी में रहता है, और जवानी में चाहे जोग कमा लीजिए चाहे भोग कमा लीजिए, दो में एक के होगा। हंसब ठठाए फुलाए अब गालो, एक दफे नहीं हुई भुआलो। शरीर में बल चाहिए, ध्यान के लिए ताकत चाहिए, और घंटों बैठने का अभ्यास चाहिए, तब कुछ पावे प्राणी, न तो रहे विषय रस मोह। जो घंटों बैठेगा वो कुछ प्राप्त करेगा, और नहीं तो रहे विषय रस मोह। सीधा सीधी तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होए, तब प्राणी पावे कचुक, न तो रहे विषय रस मोह। कोई मजाक है, खेलो रहे ध्यानाभ्यास, मेला लगाने के लिए ध्यानाभ्यास, हरगिज नहीं। आप तमाम लोग जानते हैं, मैं पहले गुरु महाराज जी के चौके में काम करता था, बर्तन मलता था। हरिनंदन बाबा जीवित हैं अभी, पाक विद्या के मेरे गुरु हैं। होते होते इतना बढ़िया उन्होंने मुझे पाक विद्या सिखाया कि भोजन बना करके थाली में परोस देते थे, तो पूज्य पाद थरिया लेके खाली गुरु महाराज जी को जाकर भोजन कराते थे। कहीं दूर जाना होता था तो पहले हमको भेज देते थे भोजन बना के रखना। वे गुरु हैं हमारे पाक विद्या। गुरु महाराज जी का ऑपरेशन हो गया, लोग घट गया, तो फिर उनके शारीरिक सेवा में हमको रहना पड़ा। 11 बजे रात से 4 बजे भोर तक हम रात में रहते थे गुरु महाराज जी के पास। गुरु महाराज जी पूर्ण थे, पहुँचे हुए थे, कमी नहीं थी। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद सेवा में 24 घंटा लोग रहते थे। 11 बजे से 4 बजे तक हमारी ड्यूटी जब पड़ गई, तो 12 बजे रात में गुरु महाराज जी भजन गवाते थे। ठीक एक घड़ी लटके हुए थे, टन टन आवाज़ दे, जैसे 12 आवाज़ हो कि तुरंत गुरु महाराज के क्या जगह छो, हम उठ के ठहरे हो जाते, तो भजन गाओ, तो गाने लगते थे। जो आदेश होता था गाते थे। एक दिन हम पूछे हजूर किनकी वाणी गावे? गुरु महाराज ने कहा कि दरिया साहब का गाओ। हम कहा दरिया साहब 2 हो गए, एक मरवारी एक बिहारी, तो किसका गावे? कहा कि मरवारी का गाओ। तो मरवारी का भजन हमको याद नहीं था। हम कहे कि हजूर दरिया साहब मरवारी का भजन याद नहीं है। तो गुरु महाराज जी को अच्छा नहीं लगा। कहा सत्संग जो उठा के लो, आप लोगों के पास सत्संग जो होगा देख लीजिएगा। दरिया साहब 2 हुए, एक मरवारी एक बिहारी। किताब लाए हम, तो गुरु महाराज जी से पूछें हजूर कौन सा भजन गावें? कहा कि डूबत रहा भव सिंधु में लोभ मोह की धार, दरिया गुरु तैरू मिला पर ले कर दिया पर। गाओ। गाने लग गए, गुरु महाराज जी बिगड़ गए। ऐसे मत गाओ। हम कहे हजूर कैसे गाएं? तो राग रागने में गाओ। 12:30 रात बज रहा है, 11 बजे संसेवा सोने के लिए गए हैं, तो बगले में न कमरा है। गुरु महाराज जी के इस बगल का कमरा संसेवा का है, ये बगल का कमरा हरिनंदन बाबा का है। उसमें 3 गो स्विच लगा हुआ था। जिनको बुलाने की ज़रूरत होती थी खाली गुरु महाराज जी घंटी बजा देते थे, आ जाते थे लोग। हरिनंदन बाबा की घंटी बजती थी, हरिनंदन बाबा आ जाते थे। संसेवा घंटी बजती थी, संसेवा आ जाते थे। रिंग लगा हुआ था। 11 बजे संसेवा सोने के लिए गए, 12:30 बज रहा है। आज्ञा हो गए कि गाओ, राग रागनी से गाओ। तब राग रागनी से गाने तो चिल्लाना न पड़ेगा। जब खूब जोर से गाने लग गए राग रागनी से, 2 लाइन तो गाए कि संसेवा उधर से उठ करके पछड़िया खिड़की पर आके कहते हे रे ननू हे रे, ये जब बांगदार लछा हम सुतवे कि नहीं रे। जैसे कहें कि बांगदार हल से तुरंत उठ के गए, चरणों में प्रणाम किए।
हम कहें कि हजूर गुरु महाराज जी बिगड़ जाते हैं, कहते हैं कि राग रागनी से गाओ। कहा गुरु महाराज जी जब कहते हैं तुमको राग रागनी से गाने के लिए, हम सोते चाहे नहीं सोते, जाओ तुम गाते रहना। आके गाने लग गए। गाते गाते राग रागनी से थोड़े ही देर के बाद गुरु महाराज जी का नाक बजने लगा, खराटा लेने लग गए। बचपना थे, जितना उस समय बुद्धि था, मन में हुआ कि गुरु महाराज तो अब सूत गए, तो गाएंगे तो संसदीय बाबा का नींद गड़बड़ हो रहा है, गुरु महाराज नहीं सुनेंगे। तो धीरे धीरे गाने लगे। मन कितना खराब है, मन को देखिए। मन तुम्हारा फूल का पिन्हवा देगा, नहीं तो मन जूता भी दिलवा देगा। बढ़िया में लगा हुआ मन माला पहना देगा, और गलती में लगा हुआ मन जूता लगवा देगा। इसीलिए मन पर काबू करना बड़ा कठिन है। ये अगर करता है, अभ्यास ही करता है। मन में आ गया कि धीरे धीरे गा, धीरे धीरे गाते गाते मन में आ गया कि जब गुरु महाराज सुनिए नहीं रहे हैं, सुतिए गए, नाक बजने लगे, तो गा के क्या होगा? किताब बंद कर दिए। जैसे किताब वाला ढब, तो गुरु महाराज की किताब पुर गया, दिमागे ठंडा हो गया, दिमागे ठंडा हो गया। तो गुरु महाराज जी कहते हैं एकदम बिगड़े नहीं, बहुत ठंडा से कहते हैं। इसके नीचे वाला लाइन अमुक लाइन गाओ, ररो मम्मो 2 अंक। हम कहे अरे राम, जहाँ हम छोड़े थे उसका निचले लाइन तो गुरु महाराज जी बता दिए। इस संत होते हैं। 3 अवस्था तजहो भजो भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक अनंत। 3 अवस्था से वे ऊपर उठते हैं जो ध्यान करते हैं। ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति में जो हम लोग जाते हैं, संत नहीं जाते हैं। इसीलिए मैंने गुरु महाराज जी की बात आपको सुनाई। जब समय बदला, गुरु महाराज जी कुछ पूर्ण स्वस्थ हो गए। हरिनंदन बाबा को गुरु महाराज की आज्ञा हो गई कि हरिनंदन तुम प्रेस संभालो, कोई कारण बस। हरिनंदन बाबा प्रेस देखने लग गए। हमको आज्ञा हो गए तुम प्रकाशन संभालो। तो हमको बहुत लोग अधिकतर देखे होंगे, हम किताबें बेचते थे गुरु महाराज जी के साथ में। जो लोग हमको इधर देखे, अब किताब के साथ गुरु महाराज जी के साथ हम जाते थे किताब लेकर। अब मेरी बात सुनिए, जो लोग कुप्पा घाट गए हैं, बुक स्टॉल किताब का दुकान है अंदर में, एक ठो भीतर में। जैसे आप घुसिएगा गेट में, बिचला गेट, अब वाला गेट नहीं, मस्जिद वाला गेट के बाद अंदर वाला गेट में जैसे घुसिएगा तो बेल का गाछ है, उसी जगह स्टॉल है। इधर वाला जो ज़मीन वगैरह है पीछे खरीदी गई है, हॉल वगैरह पीछे बना है। आपका आश्रम पहले का उधरे है। उस स्टॉल पर हम 8 बजे स्टॉल खोल करके बैठे थे। लोग किताब उताब ले रहे थे। एक बूढ़ी माथा पर एक पोटली लिए गेट में प्रवेश की। जब वह माँ गेट में प्रवेश की तो वो हिलने डोलने लग गई, लगा कि गिर जाएगी। जो बेल का गाछ आप लोग देखें, जो कुप्पा घाट गए हैं, बेल गाछ के निकट में बूढ़ी आ गई, पोटली रख दी, उत्तर मुंह से ध्यान में बैठ गई। जब वो बैठ गई तो हम स्टॉल पर से किताबों बेचते थे, उसको देखबो करते थे। बहुत देर के बाद हमको स्टॉल बंद कर गुरु महाराज जी के पास गए। गुरु महाराज जी का स्नान हुआ, गुरु महाराज जी का ध्यान हुआ, गुरु महाराज जी का भोजन हुआ। फिर हम भी भोजन किए। 2 बजे स्टॉल पर आकर हम स्टॉल खोले। वो करकरिया धूप, खूब बढ़िया से सुनिए कि ध्यानाभ्यास का शिविर है, खूब बढ़िया से सुनिए। करकरिया धूप, तो बेल गाछ के पास में जिस कदर वो बैठी थी, सवेरे अभी तक बैठी हुई थी, पसीना से लथपथ थी, लेकिन जिस कदर बैठी थी। स्टॉल जैसे हम खोलने नज़र पड़ा, तुरंत हम चले गए। तो खूब गौर से देखें उनको। जिसकी सूरत
स्थिर हो जाती है, याद रख लीजिएगा, उसके शरीर में कंप नहीं होता है। याद रख लीजिएगा, ये परिचय है साधक का। जैसे हम उस स्थिति में देखें, नतमस्तक होकर माता जी को प्रणाम करके स्टॉल पर आ गए। कुछ देर के बाद एक पैर सीधा किए, फिर दूसरा पैर सीधा किए, गाछ के सहारे उठ करके ठहरी हो गई। पैर हाथ सीधा की, पोटली माथे पर ली, महिला खटाल की ओर जाने लग गई। हम तुरंत स्टॉल से बाहर निकले, प्रणाम किए, माता जी प्रणाम, कहाँ से आई हैं? तो हमको बोली कि बेटा हम पोटली रख के आते हैं, तुमको बताते हैं। महिला खटाल में रख कर चली आई। कहा कि गंगा के उस पार में देरा में, अमुक देरा में मेरा घर है। हम कहे माता जी आप तो सवेरे बैठी थी और देखिए अभी 2:30 बज रहा है, आपका कपड़ा सब पसीना से भीग गया, तकलीफ नहीं होती थी? बाबा घरे से आदत लगा हुआ है। जवाब है, घरे से आदत लगा हुआ है। हमके माता जी घर में कौन सब हैं? 4 बेटा है, 4 पुतहू है, 14 कोठी का मकान है, 70 बीघा जमीन है। मकान में बाबा हम ध्यान नहीं करते हैं। तुम क्या माता जी ध्यान कहाँ करते हैं? तो पुरनका झोपड़ी है मकान के बगल में, उसी में हम बाबा बैठ के ध्यान करते हैं, अपने से बना के खाते हैं। हम क्या माता जी 4 पुतहू है, वो लोग खाने नहीं देती है? तो हाँ बाबा खाने देती है, उन लोगों का खाती हूँ, ध्यान में मन नहीं लगता, अपने से बना के खाती हूँ। बाबा शाम होती है तो मन में होता है कुछ बना लेती हूँ, तो कभी कभी बाबा ऐसा होता है पानी चढ़ा देती हूँ, आँच लगाने लगती हूँ, आँच लगाते लगाते आँख बंद हो जाती है, तो रात भर बाबा उसी जगह हम वैसे बैठे रह जाते हैं। आँखें खुलती है, शरीर में होश होता है, तो आँच लगाने लगते हैं कि हाथ तेरी खिचड़िए बना लेते हैं। अब बनाते बनाते बाबा सवेरा हो जाता है, अब बना के खाने बैठते हैं, उधर से पोता पोती सब आता है तो चिल्लाने लगता है माँ दादी अब ये खा रही है, अब ये खा रही है। तो पुतौ सब आती है, कहती है कि बुढ़िया के पेट में आग लग गया है, भोरे उठ के अभी कौओ ने खाया, बुढ़िया खाती है इसीलिए तो बगल में रहती है। क्या क्या ने वो लोग बाबा बोलने लगती है। तो हम कहे कि माता जी आपको गुस्सा नहीं होता है? नहीं बाबा हम ऐसे देख लेते हैं, हंस देते हैं, नहीं जानती है हम क्या करते। श्री सद्गुरु महाराज जी की। समझ में आ रहा है कुछ? अबधू भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। कहाँ है वो? नहीं जानती है। हम पूछ दिए कि माता जी गुस्सा नहीं लगता है? तो नहीं बाबा ऐसे देख लेते हैं, हंस देते हैं, नहीं जानती है कि हम क्या करते हैं। अभी मैंने राम लगन बा का नाम लिया।